देखो यार, अब आप अकाउंटेंसी के बिगिनर नहीं रहे हो। अब आप आ चुके हो एक लेवल अप इंटरमीडिएट लेवल पे, क्योंकि आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम अपना नया चैप्टर जिसका नाम है लेजर्स। देखो, लेजर एक बहुत आसान चैप्टर होने वाला है अगर आपको जर्नल एंट्रीज अच्छे से समझ में आती हैं तो। और अगर आपने अभी तक जर्नल का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि इस प्लेलिस्ट में हमारी जो पिछली 4 वीडियोस हैं, जिसमें हमने जर्नल एंट्री, जर्नल चैप्टर को बहुत डिटेल में कवर किया है। हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट के लिए हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है। ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा जर्नल एंट्रीज हमने खुद लिख के वीडियो में प्रैक्टिस की है। अगर जर्नल एंट्रीज अभी तक नहीं पढ़ा है या फिर उसमें कुछ कमी रह गई है ना, तो आप पहले जर्नल के फाउंडेशन को मजबूत बनाओ, क्योंकि लेजर समझने से पहले जर्नल एंट्रीज को समझना बहुत जरूरी है। और अगर जर्नल एंट्री समझ में आ गई तो लेजर बहुत आसान चैप्टर है यार। मतलब मैं आपको बताऊं क्यों है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या ABCD लिखना आता है, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सर आता है। तो अगर आपको ABCD लिखना आता है तो क्या आप DCBA लिख सकते हैं? मतलब क्या आप उल्टी ABCD लिख सकते हैं? हाँ, आप हंसेंगे और बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो बस, लेजर चैप्टर में भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें जर्नल एंट्री को हम एक अलग तरीके से लिखने वाले हैं। बस ट्रांजैक्शन वही रहेगा, डेबिट क्रेडिट रूल्स वही रहेंगे, वही अकाउंट डेबिट होगा, वही अकाउंट क्रेडिट होगा, अमाउंट भी सेम रहेगा। सिर्फ फॉर्मेट और लिखने का तरीका हमारा बदलने वाला है। और वही दो चीजें हम यहाँ पे लेजर के चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर इंफॉर्मेशन सेम है, रिजल्ट सेम है, तो हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं? लेजर का चैप्टर हमारे सिलेबस में डाला क्यों गया है? ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, मैं आपको एक पहले बहुत ही नॉर्मल आप लोगों की रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो एक साल में आपके फोन में 2000 फोटोज इकट्ठी हो गई। आप 3-4 ट्रिप्स पे गए, आपने 3-4 बर्थडे पार्टीज अटेंड करी, एक दो बार अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट करा, और आपके पास 2000 फोटोज इन सभी चीजों की मिला के इकट्ठी हो गई। अब कुछ दिनों के बाद, मान लो कुछ महीनों के बाद, आपका मन करा एक ट्रिप की थ्रोबैक वीडियो डालने का या पोस्ट डालने का। अब आपको 2000 फोटोज को स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा अपने फोन में कि यार वो उस ट्रिप की फोटोज कहाँ है, फिर वहां से आप उस ट्रिप की फोटोज निकाल के फिर उसकी पोस्ट डालोगे, राइट? थोड़ा बड़ा काम हो जाएगा। आसान तरीका क्या हो सकता है कि आपने हर एक ट्रिप की, हर एक बर्थडे पार्टी की और एक हर हर नाइट आउट की आपने एक सेपरेट एल्बम बना ली, ताकि आपको जब भी किसी ट्रिप की यादें ताजा करनी हो, पोस्ट डालनी हो, किसी को दिखाना हो, तो आप सीधा वही एल्बम खोलें और आपको सारी इंफॉर्मेशन एक जगह मिल जाए। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये 2000 फोटो जो एक साथ अवेलेबल थी वो है आपकी जर्नल, और जो अलग अलग एल्बम्स आपने बना ली वो बन जाता है आपका लेजर। ठीक है, थोड़ा आइडिया लगा होगा, ज्यादा आइडिया लग जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बिजनेस से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड। देखो, मान लो एक बिजनेस में पूरे महीने में मिला के 2000 ट्रांजेक्शन हुए, और उन 2000 ट्रांजेक्शन में से 500 ट्रांजेक्शन ऐसे थे जिसमें या तो कैश आया है या फिर कैश गया है। ठीक है, आपने 2000 ट्रांजेक्शन सारे के सारे जर्नल्स में एक साथ रिकॉर्ड कर लिए। अब महीने के आखिरी में अगर आपको ये देखना है कि यार मेरे पास महीने में कितना पैसा आया और कितना पैसा मेरे पास से गया, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, मुझे ये पता करना है, तो सोचो कितने घंटों का काम बन जाएगा। पहले आपको 2000 एंट्रीज में से 500 एंट्रीज वो सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, सर्च करनी पड़ेंगी जिसमें कैश इन्वॉल्व हुआ है। और फिर उन 500 एंट्रीज के सामने का डेबिट और क्रेडिट अमाउंट आप जोड़ोगे, तब जाके आपको पता लगेगा कि हमारे पास महीने में इतना कैश आया और इतना कैश गया। बहुत बड़ा काम हो जाएगा, राइट? इसी चीज को अवॉइड करने के लिए लेजर्स का जन्म हुआ। देखो, जैसे जर्नल एक बुक है ना, वैसे ही लेजर्स भी एक बुक है। यहां पे क्या होगा, यहां पे हम एक कैश अकाउंट का एक अलग से फॉर्मेट तैयार करेंगे। उस फॉर्मेट में हम उन सभी 500 ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, और जिससे क्या होगा, आपको विद इन अ मिनट पता लग जाएगा कि यार मेरे पास कितना कैश आया था एक महीने में और कितना कैश गया। ठीक है, ये काम होता है लेजर का। और देखो, लेजर में ना उन सभी अकाउंट्स के लिए एक सेपरेट फॉर्मेट बनाया जाएगा जिन अकाउंट्स को आपने उन 2000 जर्नल एंट्रीज में डेबिट या क्रेडिट किया है। सभी अकाउंट्स के लिए एक सेपरेट फॉर्मेट, सेपरेट लेजर खुलेगा, और उसके अंदर उस अकाउंट से रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजैक्शन एक जगह पे लिखे जाएंगे। ठीक है। तो देखो, इन शॉर्ट हम कर क्या रहे हैं, एक पूरे जर्नल में से जिसमें बहुत सारी जर्नल एंट्रीज, बहुत सारे
अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उसको हम अलग अलग क्लासिफाई करके लेजर अकाउंट्स में पोस्ट कर रहे हैं। लेजर अकाउंट्स बना रहे हैं और उसके अंदर वो सारे ट्रांजेक्शंस डाल रहे हैं। और अगर आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस जो 7 स्टेप्स की एक प्रोसेस थी वो पढ़ी थी। उसके अंदर फोर्थ स्टेप का नाम था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम लेजर अकाउंट्स ही प्रिपेयर करते। थर्ड स्टेप थी हमारी रिकॉर्डिंग जिसमें हमने जर्नल एंट्री बनाना सीख लिया। फोर्थ स्टेप आती है हमारी क्लासिफिकेशन की जिसमें हम लेजर्स बनाना सीखेंगे। आई होप आपको अकाउंटिंग प्रोसेस याद होगी। धीरे धीरे हम उसी अकाउंटिंग प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। अगर याद है तो फटाफट मुझे कमेंट करके बता दो कि कौन कौन से वो 7 स्टेप्स होते हैं जो अकाउंटिंग प्रोसेस में होते हैं। अब देखो इससे आगे की पढ़ाई के लिए मुझे बैठना पड़ेगा, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर पीपीटी। तो देखो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि लेजर होता क्या है और लेजर बनाया क्यों जाता है। इसी चीज को ना हम अगले 2 मिनट में बस एक बार डेफिनेशन फॉर्म में पढ़ लेते हैं क्योंकि वो पढ़ना भी बच्चों बहुत जरूरी है। लेजर होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जर्नल जैसे एक बुक होती है ना, वैसे ही लेजर भी एक बुक होती है। उसके अंदर सभी अकाउंट्स जो आपने जर्नल एंट्री में डेबिट या क्रेडिट किए हैं उनके लिए सेपरेट अकाउंट या ये हम कह सकते हैं कि सेपरेट फॉर्मेट तैयार किया जाता है। वो चाहे किसी भी कैटेगरी के अकाउंट्स हो, एसेट्स के भी हो सकते हैं, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, गेन्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इन सभी कैटेगरीज में जो भी अकाउंट्स फॉल कर रहे हैं जो आपके जर्नल एंट्री में डेबिट या क्रेडिट हुए हैं उनके लिए एक सेपरेट फॉर्मेट, सेपरेट लेजर बनाया जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो हमने जर्नल एंट्रीज में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में। जैसे कैश का हमने ट्रांसफर करके कैश के ट्रांजैक्शंस हमने कैश अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। फर्नीचर है, मशीनरी है, मतलब जो जो भी अकाउंट के ट्रांजैक्शन है वो उनके रेस्पेक्टिव लेजर फॉर्मेट में ट्रांसफर किए जाते हैं। अब दूसरी चीज है वो है समझने की कि सर यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है पोस्टेड। ये पोस्टिंग क्या होता है, मतलब पोस्टिंग करना किसे कहते हैं। जैसे एक ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहा जाता है, जो हमने जर्नल चैप्टर में पढ़ा था। उसी तरीके से एक जर्नल एंट्री को लेजर में ट्रांसफर करने की प्रोसेस को पोस्टिंग कहा जाता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं एक बार, एक जर्नल एंट्री को लेजर में ट्रांसफर करना ही पोस्टिंग कहलाता है। ठीक है, पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द जर्नल टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट इन लेजर्स। ठीक है, तीसरी चीज जो हमें पढ़नी है बहुत क्विकली कि हम लेजर बनाते क्यों हैं। पहला तो हमने देख लिया था कि एक ट्रांजैक्शन की, एक अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन हमें एक ही जगह पे मिल जाती है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन अकाउंट एट वन प्लेस। और दूसरा और तीसरा जो उसकी यूटिलिटी है या ऑब्जेक्टिव है लेजर को बनाने का वो ये है, आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ने वाले हो, आगे के सिलेबस में एक चैप्टर आएगा जिसका नाम आएगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस लेजर अकाउंट से ही बनता है। और ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का यूज करके ही हम फाइनल अकाउंट, जिनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, जिसको बना के एक बिजनेस ने कितना पैसा कमाया, कितना लॉस खाया, उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये पता लगती है। ठीक है, तो लेजर्स जो है वो ट्रायल बैलेंस का बेस है और ट्रायल बैलेंस जो है वो फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेस है। ये हो गई हमारी दूसरी यूटिलिटीज की। ठीक है, चलो अब सर ये तो बताओ कि लेजर दिखता कैसा है, इसका फॉर्मेट क्या होता है वो पढ़ते हैं। देखो ये है लेजर का फॉर्मेट। टोटल 8 कॉलम्स होते हैं। ये एक टी शेप का फॉर्मेट है। सर टी शेप कैसे हो गया है, तो देखो ये जो नीचे वाली रेड लाइन है ना, इसको आप टी का नीचे वाला डंडा मान लो, और ये जो ऊपर वाली सीधी लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रेड कलर की, वो हो गया टी का ऊपर वाला डंडा, हो गया टी शेप फॉर्मेट। इसमें टोटल 8 कॉलम्स हैं। 4 कॉलम्स हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो रेड कलर से इधर वाले कॉलम्स हैं, और 4 कॉलम्स हैं हमारे राइट हैंड साइड में। अब देखो इनको क्या क्या कहते हैं। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको डेबिट साइड कहा जाता है। इसको डीआर लिखा जाता है यहाँ पे। डीआर इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेबिट। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड हो गई हमारी डेबिट, और जो राइट हैंड साइड है उसको हम लिखते हैं सी आर। सी आर मतलब क्रेडिट। टोटल 8 कॉलम्स, 4 डेबिट साइड में, 4 क्रेडिट साइड। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, ये जो मैंने आपको बताया था, लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन टी शेप्ड फॉर्मेट। लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। अब देखो इसके अंदर क्या क्या लिखा जाता है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे ऊपर उस अकाउंट का नाम जिसका वो लेजर बनाया जा रहा है। जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कैश अकाउंट।
आप बैंक के लिए बना रहे हो, कैपिटल, फर्नीचर, मशीनरी, बैड डेट, किसी भी एक्सपेंस, किसी भी चीज के लिए अकाउंट बना रहे हो, उस अकाउंट का नाम एज टाइटल ऊपर लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने फॉर्मेट में क्या क्या लिखा जाता है। पहला जो हमारा कॉलम है वो है डेट का। डेट, कौन सी डेट लिखी जाएगी? जिस दिन का वो ट्रांजैक्शन है, जिस दिन भी ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन की डेट यहां पे लिख दी जाएगी। ठीक है, दूसरा जो कॉलम है हमारा फॉर्मेट में वो है पर्टिकुलर्स का कॉलम। देखो यहां ध्यान से समझना, आपको याद होगा, समझा होगा आपने कि जर्नल एंट्री में कम से कम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करती है। 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं एटलीस्ट। एक अकाउंट का नाम तो आपने ऊपर लिख दिया, मान लो यहां पे कैश अकाउंट लिखा हुआ है। दूसरा अकाउंट जो है ना जर्नल एंट्री का, वो लिखा जाता है पर्टिकुलर कॉलम्स में, उसका नाम लिखा जाता है पर्टिकुलर कॉलम्स में। अब वो डेबिट साइड में लिखना है या क्रेडिट साइड में लिखना है, वो बात की बात है, वो हम समझेंगे। बट समझना यह है कि एक अकाउंट का नाम तो आ गया टॉप पे और दूसरे अकाउंट का नाम लिखा जाएगा पर्टिकुलर कॉलम्स। ठीक है, तीसरा जो कॉलम है हमारा वो है जर्नल फोलियो का। देखो आपको याद होगा, जर्नल के फॉर्मेट में एक कॉलम होता है जिसका नाम होता है लेजर फोलियो, जिसको शॉर्ट में हम LF लिखते हैं। वहां क्या लिखा जाता है? वहां पे सर हम लिखते हैं, देखो वो जर्नल एंट्री ना लेजर बुक के कौन से पेज पे रिकॉर्ड की गई है, उस पेज का नंबर लिखा जाता है लेजर फोलियो कॉलम में, जर्नल फॉर्मेट के। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे जस्ट उल्टा है, ये वाला जो आपने लेजर में पोस्टिंग की है, वो जर्नल बुक के कौन से पेज नंबर पे वो जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड है, उसका पेज नंबर लिखा जाता है। और ये इसलिए लिखा जाता है ताकि हम एक एंट्री को लेजर में और उसी एंट्री को जर्नल में बहुत क्विकली सर्च कर सकें। क्योंकि देखो मान लो अगर 200 पेजेस की, 250 पेजेस, 500 पेजेस की जर्नल बन रही है, आप अलग अलग, आप एक एक पेज पलट के देखने की बजाय आप सीधा उसी पेज पे जाके उस एंट्री को ढूंढ सकते हो। सेम अगर आपको ये देखना है कि ये जर्नल एंट्री लेजर बुक में कौन से पेज पे रिकॉर्ड हुई है, तो आप सीधा उसी पेज पे जाओगे जिसका नंबर वहां पे लिखा हुआ है और आप उसको सीधा एंट्री को ढूंढ लोगे। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, ये प्रैक्टिस करने के लिए और एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने कहा था फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है। फॉर्मेट के नंबर्स होते हैं एग्जाम में, DRCR लिखना भी जरूरी है, JF LF का कॉलम बनाना भी जरूरी है। सेम फॉर्मेट आपको इसी तरीके से बनाना है। ये रेड लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। आप ब्लू पेन का यूज करके ही जैसे अपनी सारी चीजें लिखते हैं वैसा ही फॉर्मेट बनाएंगे, लेकिन फॉर्मेट में चेंज नहीं होना चाहिए, वरना मार्क्स कट जाते हैं उसके। ठीक है, चलो, तो पर्टिकुलर कॉलम्स हो गया, GF कॉलम हो गया। अमाउंट, उस जर्नल एंट्री का जो अमाउंट है ना, वो अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा, और उस कॉलम का जो टोटल है वो हम 6th नंबर पे लिख देंगे। ये जो छोटा सा बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर उस कॉलम का टोटल आ जाता है। और यही 4 कॉलम जो हैं वो क्रेडिट साइड पे भी हैं। ठीक है, चलो, अब हम ये पता करते हैं सबसे पहले कि हम इस चैप्टर में सीखने क्या क्या वाले हैं। देखो ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में सीखने के लिए, सिंपल और छोटा चैप्टर है। 4 चीजें हम सीखने वाले हैं। सबसे पहला, पोस्टिंग करना। कौन से टाइप की एंट्री के लिए? सिंपल जर्नल एंट्री के लिए। सिंपल जर्नल एंट्री क्या होती है सर? सिंपल जर्नल एंट्री वो होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक डेबिट हो रहा होगा, एक क्रेडिट हो रहा होगा। ठीक है, सिर्फ 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, उनकी पोस्टिंग करना हम सबसे पहले सीखेंगे। फिर हम एक लेवल ऊपर जाएंगे और हम सीखेंगे पोस्टिंग करना कंपाउंड जर्नल एंट्री की। कंपाउंड जर्नल एंट्री का मतलब ऐसी जर्नल एंट्री जिसके अंदर कम से कम 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे, यानी कि या तो 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट डेबिट होंगे, या 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे होंगे। मतलब बेसिकली 3 अकाउंट कम से कम इन्वॉल्व होंगे, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको याद होगा हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था जर्नल एंट्री में, ओपनिंग जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, उसी जर्नल एंट्री को हम लेजर में पोस्ट कैसे करते हैं वो हम सीखने वाले हैं, जिसको कहते हैं ओपनिंग बैलेंस को लेजर में पोस्ट करना। ठीक है, और फाइनल जो हमारा स्टेप है यहां पे वो है बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, यानी कि हम एक अकाउंट के बैलेंस पता करके उस अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, पोस्टिंग ऑफ सिंपल जर्नल एंट्रीज। ठीक है जी, देखो यहां पे मैंने क्या किया है, मैंने 5 बहुत सिंपल जर्नल एंट्रीज ली हैं जिसके अंदर सिर्फ 2 ही अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, और थोड़ा टाइम बचाने के लिए इन जर्नल एंट्रीज में जो जो भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, मैंने राइट हैंड साइड पे उनका अकाउंट ओपन कर दिया है। टोटल 6 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं इस सभी जर्नल एंट्रीज में मिला के, वो देख लेते हैं एक बार। कैश अकाउंट टाइप, तो दूसरा कैपिटल अकाउंट, तो मैंने यहां पे कैश अकाउंट खोल दिया और कैपिटल अकाउंट खोल दिया।
दूसरी जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, बना चुके हैं उसका फॉर्मेट। दूसरा है बैंक लोन अकाउंट, तो देखो मैंने यहाँ पे बैंक लोन अकाउंट ओपन कर दिया, ठीक है। तीसरी जो जर्नल एंट्री है वो है फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हम ऑलरेडी ऊपर बना चुके हैं, फर्नीचर अकाउंट यहां पे हमने एक और नया क्रिएट कर दिया, ठीक है। जो चौथी एंट्री है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट और कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश हम ऑलरेडी ऊपर बना चुके हैं, मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। सेम फॉर्मेट है जो हमने पढ़ा था, डेबिट क्रेडिट 8 कॉलम्स टोटल, ठीक है। और जो पांचवी एंट्री है उसके अंदर कैश और कमीशन रिसीव्ड अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब बस हमें इन जर्नल एंट्रीज को यहां पे पोस्ट करना है, जो कि बहुत सिंपल है। बस एक दो जर्नल एंट्रीज में आपको टाइम लगेगा पोस्ट करने में, उसके बाद ये प्रोसेस बहुत फ्लो में चलने लगेगी आपके दिमाग में, ठीक है। चलो ओके, तो हुआ क्या है देखो, पहली एंट्री को समझते हैं। 2026 1 अप्रैल को कैश डेबिट हुआ है, कैपिटल क्रेडिट हुई है। इस एंट्री से आपको यह समझ में आ रहा होगा कि इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या था। इस ट्रांजैक्शन में ये हुआ है सर, कैश बिजनेस में आया है क्योंकि वो डेबिट हो रहा है, और कैपिटल भी बिजनेस में आई है, कैपिटल लगाई है, ओनर ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, इसलिए कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो एंट्री है हमारे पास कैश डेबिट टू कैपिटल। लेजर में पोस्ट करने का सिंपल मेथड ये है कि जो अकाउंट डेबिट हो रहा है हम उसके डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, एक एंट्री के थ्रू समझाता हूं। कैश अकाउंट इस एंट्री में डेबिट हो रहा है ना, तो हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। क्या लिखेंगे यहां पे, सबसे पहले तो मैं यहां पे ईयर ही लिख देता हूं 2026 और डेट लिख देता हूं 1 अप्रैल, ठीक है। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री कर रहे हैं। यहां पे मैंने बोला था ना, पर्टिकुलर कॉलम्स में दूसरे वाले अकाउंट का नाम आता है जो जनरल एंट्री में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट। देखो यहां पे हम करना क्या चाह रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं वो समझो। कैश डेबिट हुआ तो हमने कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। क्या रिकॉर्ड करनी है, जर्नल एंट्री का जो दूसरे साइड का अकाउंट है ना, डेबिट वाला तो हमने कैसे लिखा है यहां पे, देखो कैश के डेबिट साइड में लिख रहे हैं, मतलब कैश को डेबिट तो हम कर चुके हैं। अब हमको क्रेडिट कौन सा अकाउंट करना है वो पर्टिकुलर कॉलम्स में लिखा जाएगा। क्रेडिट करना है हमें कैपिटल अकाउंट, तो हमने यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट का नाम लिख दिया, और यहां पे हम लिख देंगे अमाउंट इसका 1 लाख, ठीक है। सिंपल, ये समझ में आया। और 2-3 एंट्रीज में सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन देखो पहली गलती तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक ही साइड रिकॉर्ड करते हैं। जब भी आप लेजर में पोस्टिंग कर रहे हो ना, तो एक जर्नल एंट्री में जो 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, उन दोनों अकाउंट्स की एंट्री पोस्टिंग आप एक साथ कर दो, ताकि आप आगे जाके भूलो नहीं। तो देखो इस एंट्री की जो रिकॉर्ड पोस्टिंग है ना, वो एक तो कैश अकाउंट में होनी थी, एक कैपिटल अकाउंट में भी तो होनी है, वो करनी अभी बाकी है। अब सेम लॉजिक फॉलो करना है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हम पोस्टिंग करेंगे कैपिटल के क्रेडिट साइड में, तो हमें यहां पे पोस्टिंग करनी है कैपिटल के क्रेडिट साइड, और डेबिट होने वाले अकाउंट का नाम यहां पे लिखना है। डेबिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट, ठीक है। तो पहले तो चलो मैं यहां पे वही ईयर लिख देता हूं 2026 01 अप्रैल, ठीक है। कौन सा अकाउंट का नाम लिखना है, डेबिट होने वाले अकाउंट का नाम। डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, कैश अकाउंट, तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय। डेबिट वाले जो अकाउंट हैं वो बाय से स्टार्ट होते हैं, जैसे क्रेडिट वाले 2 से स्टार्ट होते हैं। लेजर्स में डेबिट होने वाले अकाउंट के से पहले लिखा जाता है बाय, तो मैं यहां पे लिख दूंगा बाय कैश अकाउंट, और यहां आ जाएगा मेरे पास इसका अमाउंट 1 लाख, ठीक है। पहली एंट्री की पोस्टिंग खत्म, इतना ही काम है। मैंने बोला था ना, बस जर्नल एंट्री को हमने एक अलग फॉर्मेट में अलग तरीके से लिखना है बस। और देखते हैं, जो दूसरी एंट्री देखते हैं, यहां पे क्या हुआ है, यहां पे भी कैश डेबिट हो रहा है, यानी कि कैश बिजनेस में आया है, डेबिट हो रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि बैंक लोन लिया है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो कैश डेबिट हो रहा है, हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे क्रेडिट होने वाले अकाउंट का नाम। क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। डेट है 2 अप्रैल, क्लियर है। चलो यहां पे अमाउंट आ जाएगा 50,000 रुपीज। दूसरी जगह पे एंट्री होगी इसकी, बैंक लोन अकाउंट में। अब देखो बैंक लोन क्रेडिट हो रहा है,
तो हम लिखेंगे बैंक लोन के क्रेडिट साइड में और लिखेंगे डेबिट होने वाले अकाउंट का नाम। पहले ये लिख देते हैं 2026 02 अप्रैल। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 50,000। थोड़ा लॉजिक समझ में आया? अकाउंट जो भी डेबिट या क्रेडिट हो रहा है उसके उसी वाली साइड में एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। कैश डेबिट हो रहा है तो हमने डेबिट में किया, बैंक लोन क्रेडिट हो रहा है तो हमने क्रेडिट साइड में एंट्री रिकॉर्ड करी और डेबिट होने वाले अकाउंट का नाम यहां पे लिखा। ठीक है, और समझते हैं, तीसरी एंट्री देखते हैं। तीसरी एंट्री में क्या हो रहा है, 3 अप्रैल को फर्नीचर बिजनेस में आया, फर्नीचर डेबिट हो रहा है और कैश इस बार क्रेडिट हो रहा है। तो सबसे पहले तो फर्नीचर डेबिट हो रहा है, हम फर्नीचर के डेबिट साइड में एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट होने वाले अकाउंट का नाम लिखेंगे। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट में हम यहां पे गए, थोड़ा बड़ा करता हूं मैं इसको। फर्नीचर अकाउंट में गए, हमने लिखा 2000 और डेबिट साइड में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, 3 अप्रैल, यहां पे हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना था इसका, अमाउंट था सर 10,000 रुपीज। ठीक है जी, तो हम यहां पे लिख देंगे 10,000। क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ है, कैश अकाउंट हुआ है, तो हम अब जाएंगे कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में और यहां पे हम लिखेंगे पहले वही, यहां इस वाले कॉलम में भी हम डेट और ईयर लिख देते हैं 3 अप्रैल। यहां पे लिखा जाएगा बाय फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट होने वाले अकाउंट से पहले हम लिखते हैं बाय, तो यहां लिख देंगे हम बाय फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा 10,000। क्लियर है, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा? ओके, चौथी एंट्री में क्या हो रहा है, हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डेबिट किया है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वाला खर्चा हुआ है और पेमेंट हुआ है कैश में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हुआ है तो हम अब जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट में। ठीक है, डेट लिखेंगे हम 4 अप्रैल। डेबिट साइड में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डेबिट हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, यहां लिखेंगे 4 अप्रैल टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना था इसका, 5,000 रुपीज। ठीक है जी, तो हमने अमाउंट में लिख दिया 5,000 रुपीज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट में पोस्टिंग हो गई है। अब हम करेंगे कैश अकाउंट में, कैश हुआ है क्रेडिट, तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग करेंगे। नीचे लिखेंगे 4 अप्रैल बाय, थोड़ा छोटा करके लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, ये हुआ है 5,000 रुपीज से क्रेडिट। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हुआ है, वो हमने लिख दिया बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ठीक है, इसकी एंट्री भी हो गई। पांचवी एंट्री पे चलते हैं। पांचवी एंट्री में क्या हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है मतलब डेबिट हो रहा है। क्यों आ रहा है, कमीशन मिला है हमें इसलिए हो रहा है। तो देखो, पहले तो कैश डेबिट हो रहा है, हम कैश के डेबिट साइड में जाएंगे, डेट लिखेंगे 5 अप्रैल टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। 2,000 रुपए आया है, हम यहां पे 2,000 रुपए लिख देंगे। ठीक है, अब देखो क्रेडिट क्या हुआ है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कमीशन रिसीव्ड के क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री की जाएगी। पहले ईयर लिख दो 2026, डेट आ जाएगी 5 अप्रैल। डेबिट कौन सा अमाउंट अकाउंट हुआ है, कैश अकाउंट हुआ है, इसलिए हम पहले लिखेंगे बाय, यहां आ जाएगा कैश अकाउंट, अमाउंट आ गया 2,000 रुपीज। और आपको पता है, आप सिंपल जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग करना सीख चुके हो। बस याद क्या रखना है, जिस अकाउंट में आप पोस्टिंग कर रहे हो वो अकाउंट डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। अगर डेबिट हुआ है तो दूसरे अकाउंट का नाम उसके डेबिट साइड में लिख दो, अगर क्रेडिट हुआ है तो दूसरे अकाउंट का नाम उसके क्रेडिट साइड में लिख दो। ठीक है, ये समझना जरूरी है। उसके अलावा सिंपल जर्नल एंट्रीज बहुत इजी है पोस्ट करने के लिए। जो गलती बच्चे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया था, आपको दोनों अकाउंट में साथ के साथ पोस्टिंग करनी है ताकि आप आगे जाके भूलो नहीं। यही सबसे बड़ी सिंपल जर्नल एंट्री में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि बच्चे एक अकाउंट में एंट्री कर देते हैं। कैश अकाउंट में कैपिटल तो लिख दिया बट कैपिटल में कैश लिखना ही भूल गए, इसलिए उनका फिर कभी कभी ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है इस गलती करने की वजह से। ठीक है, चलो, आई होप सिंपल जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट से आई कैन गारंटी कि आप सिंपल जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग बड़े आराम से कर सकते हो, किसी भी सिंपल जर्नल एंट्री की। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम थोड़ा एक लेवल अप जाके कंपाउंड जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग करना सीखेंगे।
कंपाउंड जर्नल एंट्रीज क्या होती है सर, वो मैंने आपको बताया था, एक दो से ज्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाली जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट, प्रिंटर अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, 2 से ज्यादा हो गए। नीचे वाली में कैश, बैंक, बैंक लोन, फिर फर्नीचर, कंप्यूटर, कैश, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरेस्ट, कैश, यानी कि 2 से ज्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे मैंने सिंपल जर्नल एंट्रीज वाले पोस्टिंग में सभी अकाउंट्स क्रिएट कर दिए थे पहले से ही, मैंने यहां पे भी सभी अकाउंट्स क्रिएट कर दिए हैं पहले से, जस्ट टू सेव सम टाइम, ठीक है। और मेरे से यार इतनी सीधी लाइंस खिंचती भी नहीं है, तो थोड़ा सुंदर भी दिखाई देने के लिए मैंने पहले से फॉर्मेट इसमें बना लिए हैं। अब बस हमें इनकी पोस्टिंग करनी है। कॉन्सेप्ट वही है मेन, यहां पे जो चीज है सीखने वाली वो एक नई है, क्योंकि यहां पे बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं वो मैं बताता हूं। ओके, पहले मैं एक फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, वहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि गलती क्या हो जाती है। देखो पहली एंट्री में क्या हो रहा है, पहली एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है, प्रिंटर डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो कैश डेबिट हो रहा है ना, तो ये तो कंफर्म्ड है कि हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करने वाले हैं। पर यहां पे कौन सा अमाउंट लिखेंगे, प्रिंटर लिखेंगे या फिर कैपिटल लिखेंगे? देखो प्रिंटर और कैश दोनों ही डेबिट हो रहे हैं, तो डेबिट साइड में तो उनका नाम आ ही नहीं सकता। समझ में आया? दोबारा रिपीट करता हूं, प्रिंटर और कैश दोनों डेबिट हो रहे हैं, डेबिट साइड में उनका नाम नहीं आ सकता। इसलिए जब हम कैश अकाउंट में के डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो डेबिट होने वाले अकाउंट का नाम कभी भी नहीं आ सकता, यहां पे क्रेडिट होने वाले अकाउंट का नाम आएगा। तो यहां पे अगेन ईयर है 2021, डेट है 1 अप्रैल, यहां पे हम लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश के डेबिट साइड में हमने क्रेडिट होने वाले अकाउंट का नाम लिख दिया। ये तो वही कॉन्सेप्ट है जो हम सिंपल में सीख चुके हैं। अब बात आती है जहां पे बच्चे गलती करते हैं, अमाउंट बताओ यहां पे कौन सा आएगा। कैश अकाउंट जो है वो 1 लाख रुपए लिखा हुआ है यहां पे, लेकिन कैपिटल जो है वो 1,15,000 रुपए लिखा हुआ है। अमाउंट कौन सा आएगा, यही बच्चे हमेशा गलती करते हैं। बच्चे क्या करेंगे, सर हमने यहां पे लिखा है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल के सामने वाला अमाउंट लिख देते हैं। नहीं, हम अकाउंट किसका बना रहे हैं, हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं। तो कैश में जो मूवमेंट हुआ है ना, हमें वो रिकॉर्ड करना है। और आप दूसरे तरीके से अगर समझना चाहें तो वो भी समझो, ये जो 1,15,000 रुपए है वो दो चीजों को मिलाकर है। पहला 1 लाख का कैश, दूसरा 15,000 का कैपिटल प्रिंटर, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा 1,15,000 रुपए कैश अकाउंट में नहीं लिख सकते। आप यहां पे जो अकाउंट बना रहे हैं ना बॉस, वो बना रहे हैं कैश का। तो कैश कितना आया है, कैश कितना गया है, वो इंपॉर्टेंट है। यहां पे कैपिटल का अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कैश वाली कैपिटल कितनी है वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहां पे जो अमाउंट आएगा ना वो आएगा 1 लाख रुपए, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान, यहीं पे बच्चे हमेशा गलती करते हैं यार कि कैपिटल अमाउंट, हमने यहां पे कैपिटल लिखा है तो कैपिटल के सामने वाला अमाउंट लिख दो। ये नहीं करना, आप जिसका अकाउंट बना रहे हैं ना उससे रिलेटेड अमाउंट लिखना है। आप कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो कैश के सामने वाला अमाउंट लिखना है, ठीक है। चलो अब इसी की एंट्री हम करते हैं दूसरा अकाउंट जो डेबिट हो रहा है वो हो रहा है प्रिंटर, ठीक है। तो मैंने यहां पे प्रिंटर का अकाउंट भी बना रखा है, प्रिंटर अकाउंट भी डेबिट हुआ है, डेट सेम है 2021 01 अप्रैल, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे टू कैपिटल। अब देखो प्रिंटर का अमाउंट कितना था, 15,000 था। हम 1,15,000 नहीं लिख रहे हैं कैपिटल के सामने वाला अमाउंट, हम लिख रहे हैं 15,000, क्योंकि अकाउंट जो हम बना रहे हैं ना वो बना रहे हैं प्रिंटर का। तो यहां पे आ जाएगा 15,000। अब मैंने क्या बोला था कि एक एंट्री में जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ना उन सबकी एंट्री आपको साथ में कर देनी चाहिए। हमने कैश की कर दी, प्रिंटर की कर दी, अब कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। देखो यहां पे भी एक बात समझने वाली है, कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो हम कैपिटल के क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग करेंगे। पहले सिंपल मैं आपको यहां पे लिख देता हूं 2021 01 अप्रैल, ठीक है। अब हमें यहां पे क्या लिखना है, कैपिटल के क्रेडिट साइड में हम आ चुके हैं तो डेबिट होने वाले अकाउंट का नाम लिखना है। और अच्छी बात यहां पे ये है, मजे की बात ये है कि दोनों अकाउंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। पहले हम लिखेंगे यहां पे कैश, क्योंकि देखो कैपिटल क्रेडिट कैसे हुई है, दो चीजों की वजह से हुई है। एक तो कैश आया है सर 1 लाख रुपए का, ठीक है। और दूसरी चीज हमारे पास क्या आई है, दूसरी चीज आया है हमारे पास बाय प्रिंटर आया है हमारे पास, तो हम प्रिंटर अकाउंट को डेबिट कर दें, वो आया है 15,000 रुपए का, ठीक है। क्लियर है?
यहां पे हमने दो चीजें सीखी हैं। पहला, जिस अकाउंट का लेजर आप बना रहे हैं उसके सामने वाला अमाउंट आएगा, पहली चीज। दूसरा, अगर एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट हो रहे हैं, उन दोनों ही अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा उसके अपोजिट अकाउंट की रिकॉर्डिंग करते टाइम। यानी कि जब आप कैपिटल अकाउंट बना रहे थे तो इसके अगेंस्ट दो अकाउंट्स डेबिट थे, हमने दोनों ही अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग यहां पे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट के साथ की है, क्योंकि देखो इन दोनों का टोटल मिला के ही 1,15,000 रुपए हुआ है, जो कि कैपिटल में रिकॉर्ड होना चाहिए था। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये लेजर पोस्टिंग कंप्लीट हो जाती है फर्स्ट वाली। दूसरा देखते हैं, एक एक करके बहुत इजी होता जाएगा। दूसरे में क्या हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है, यानी कैश में पैसा आ रहा है हमारे पास और बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। क्यों आ रहा है, बैंक लोन लिया है हमने, 50,000 का लोन लिया है, उसमें से 40,000 हमारे पास कैश में आ गया, कैश डेबिट हो गया, और 10,000 रुपए जो पैसा था वो हमारे पास बैंक अकाउंट में सीधा आ गया। ठीक है, तो चलो पहले तो कैश में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। कैश डेबिट हो रहा है, क्यों डेबिट हो रहा है, बैंक लोन। क्रेडिट होने वाले अकाउंट का नाम यहां पे आ जाएगा टू बैंक लोन अकाउंट। यहां पे कितना अमाउंट आएगा, देखो अमाउंट ध्यान से लिखो, 50,000 का अमाउंट नहीं आएगा यहां पे आएगा 40,000 रुपए का अमाउंट, क्योंकि कैश 40,000 रुपए से ही इंपैक्ट हुआ है। डेट आ जाएगी यहां पे 2 अप्रैल। ठीक है, अब दूसरी जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट भी हमने यहां पे ऑलरेडी ओपन कर रखा है। ठीक है, बैंक अकाउंट में क्या एंट्री होगी, हम बैंक डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में एंट्री होगी। अगेन हम लिखेंगे 2021 2 अप्रैल टू क्रेडिट होने वाले अकाउंट का नाम जो कि है बैंक लोन अकाउंट। यहां पे जो अमाउंट आएगा वो 10,000 रुपए आएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट जो था वो 10,000 रुपए से इंपैक्ट हुआ था, 50,000 रुपए से नहीं। बैंक अकाउंट जो इंपैक्ट हुआ है वो 10,000 रुपए से हुआ है, और हम वहां पे बैंक का अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए 10,000 रुपए ही अमाउंट आएगा। ठीक है, चलो अब तीसरी जो एंट्री होगी वो होगी बैंक लोन अकाउंट में। यहां पे भी हम लिख देंगे 2021 बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसलिए हम क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री कर रहे हैं। आ जाएगा यहां पे 2 अप्रैल बाय, क्रेडिट हो रहा है सॉरी डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट, इसलिए हमने बाय लिख दिया उसके आगे, बाय कैश अकाउंट 40,000। और इसी डेट को पैसा 10,000 रुपए का हमारे पास बैंक में आया था, बैंक डेबिट हो रहा था, इसलिए हमने लिख दिया बाय बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज। ठीक है, बैंक लोन कितने का था, 50,000 रुपए, तो इन दोनों का टोटल मिला के 50,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको टोटल करना अभी नहीं बता रहा हूं, वो हमारी बैलेंसिंग वाली फोर्थ प्रोसेस में आएगा जो हम सीखने वाले हैं। लेकिन ये चीज सीखने की कि हमारा जो अकाउंट बन रहा है उसका टोटल उसकी जर्नल एंट्री से मैच करना चाहिए। चलो तीसरी एंट्री पे चलते हैं। हमने फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा कैश देकर। ठीक है, तो फर्नीचर डेबिट हुआ, कंप्यूटर डेबिट हुआ और क्रेडिट हो गया कैश। तो पहले तो फर्नीचर और कंप्यूटर में एंट्री कर लेते हैं। फर्नीचर में जाते हैं, डेट है हमारे पास, अब डेबिट में क्यों एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि डेबिट हुआ है फर्नीचर अकाउंट 2021 3 अप्रैल को हमने क्या क्रेडिट किया है, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, इसलिए यहां पे आ जाएगा कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, 30,000 रुपीज। फर्नीचर हमने 30,000 में खरीदा था, सॉरी 10,000 रुपीज, कंप्यूटर था 30,000 का। ठीक है, तो फर्नीचर है यहां पे आ जाएगा 10,000 रुपीज। ठीक है, एक एंट्री, एक साइड की एंट्री हो गई। दूसरा है कंप्यूटर भी हमने खरीदा है, वो भी सेम है, डेबिट हुआ है, तो हम 2021 यहां लिखेंगे, 3 अप्रैल यहां पे आएगा, यहां पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट, ये है 30,000 रुपीज से। ठीक है, हमने देखो टोटल कैश का अमाउंट नहीं लिखा 40,000 रुपीज, हमने रेस्पेक्टिव फर्नीचर का जितना अमाउंट बनता था और कंप्यूटर का जितना अमाउंट बनता था वो लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हम फर्नीचर और कंप्यूटर के अकाउंट में एंट्री कर रहे थे। अब बात आती है कैश के अकाउंट की। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो हम क्रेडिट साइड में जाके इसकी एंट्री करेंगे। दो अमाउंट लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, दो एंट्री करनी पड़ेगी। पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2021, डेट है हमारे पास 3 अप्रैल। ठीक है, एक और 3 अप्रैल, क्योंकि हमने दो चीजें खरीदी हैं, एक तो फर्नीचर खरीदा है, तो कैश के क्रेडिट साइड में एंट्री हो रही है, डेबिट साइड वाले अकाउंट का नाम लिख दिया जाएगा। और दूसरी चीज हमने खरीदी है कंप्यूटर अकाउंट, यहां पे आ जाएगा 10,000 रुपीज, यहां पे आ जाएगा 30,000 रुपीज। 40,000 हमें क्रेडिट करने थे, कैश के क्रेडिट साइड में हमने 40,000 रुपीज लिख दिए।
ठीक है, क्लियर है। चलो चौथी एंट्री पे चलते हैं हम। यहां पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट हुआ है, इंटरनेट एक्सपेंस डेबिट हुआ है और कैश क्रेडिट हुआ है। ठीक है, चलो अब इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में चलते हैं, 5,000 रुपए से एंट्री करनी है हमें इसकी। डेबिट साइड में जाना है, 2021 लिखना है, डेट लिखना है 4th ऑफ अप्रैल। क्या क्रेडिट हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है, तो कैश अकाउंट को 2 में लिख देंगे। 2,000 रुपीज था ना यार, 2,000 था, 5,000 था, 5,000 था। यहां पे हम जाएंगे, इसको डिलीट करके 5,000। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट में एंट्री हो गई। दूसरा जो खर्चा था वो था इंटरनेट एक्सपेंस का। एंट्री सिमिलर नेचर की है, कैश ही क्रेडिट हुआ है, तो हम 2021 में जाएंगे, 4th ऑफ अप्रैल डेट लिख दी, टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश क्रेडिट हुआ है। कितने अमाउंट से हुआ है सर, अमाउंट है इसका 10,000 रुपीज। ठीक है, तो हम यहां जाके इंटरनेट एक्सपेंस में 10,000 रुपीज को क्रेडिट कर देंगे, कैश को। ठीक है, चलो अब इसकी एंट्री कैश अकाउंट में भी तो होगी ना। कैश अकाउंट हमारे पास से गया है, क्रेडिट हुआ है, तो हम कैश के क्रेडिट साइड में एंट्री करने वाले हैं। डेट लिखेंगे यहां पे 4th ऑफ अप्रैल। बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ये था 5,000 रुपए। और 4th अप्रैल को ही हमने एक और खर्चा पे किया था, बाय इंटरनेट एक्सपेंस अकाउंट, ये था 10,000 रुपए। हमें कैश को कितने अमाउंट से क्रेडिट करना था, 15,000 रुपए से, तो हमने कैश के क्रेडिट साइड में 15,000 रुपए से एंट्री कर दी, और 15,000 रुपए ही क्रेडिट हो रहा था कैश हमारी जर्नल एंट्री में। ठीक है, चौथी एंट्री भी कंप्लीट हुई। थोड़ा आपको समझ में आने लगा होगा कि कंपाउंड जर्नल एंट्री में हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। लास्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट होने वाले अकाउंट का नाम है कमीशन रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो कैश के डेबिट साइड में हम जाएंगे, यहां पे हम लिखेंगे 5th ऑफ अप्रैल। क्या मिला है, क्रेडिट कौन सा अमाउंट हुआ है, अकाउंट हुआ है कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कितना कितना अमाउंट है, 7,000, नहीं सॉरी 2,000 और 5,000। 2,000 रुपए का कमीशन रिसीव हुआ है और 5,000 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। हमें कैश अकाउंट को डेबिट करना था 7,000 रुपए से, तो हमने कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 7,000 रुपए से एंट्री कर दी है। ठीक है, अब इन दोनों के रेस्पेक्टिव अकाउंट में एंट्री की जाएगी। तो हम चलते हैं कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो हम कमीशन रिसीव्ड के क्रेडिट साइड में आएंगे, यहां पे लिखते हैं 2021, डेट है 5th ऑफ अप्रैल। डेबिट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है सर कैश अकाउंट, कितने अमाउंट से हुआ है, 2,000। ठीक है, यहां की एंट्री खत्म। उसी तरीके से हमारे पास इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ है, सेम 2021, डेट आ जाएगी 5th ऑफ अप्रैल, बाय कैश अकाउंट, ये हुआ है 5,000 रुपए से डेबिट। ठीक है, तो डेबिट होने वाले अकाउंट का नाम हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया, तो हमारी एंट्री यहां पे कंप्लीट हो जाती है। आपने देखा होगा हमने 5 जर्नल एंट्री सिंपल वाली कर ली, उसकी पोस्टिंग सीख ली। 5 जर्नल एंट्री जो कंपाउंड वाली थी उसकी पोस्टिंग सीख ली। आज की वीडियो में हम बस इतना ही समझने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेजर चैप्टर खत्म होने वाला है, उसके अंदर हमें बस 2 ही टॉपिक समझने हैं। एक तो सर ओपनिंग बैलेंस की, ओपनिंग जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कैसे की जाती है, और एक लेजर को बैलेंस करके क्लोज कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फटाफट से इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आप तब तक क्या कर सकते हैं, आप जो भी बुक रेफर कर रहे हैं उसमें सिंपल जर्नल एंट्री, मतलब बेसिकली आप पोस्टिंग करना सीख गए हैं, किसी भी जर्नल एंट्री की आप पोस्टिंग कर सकते हैं। बस ओपनिंग जर्नल एंट्री बचा है और एक दूसरा बैलेंस करना बचा है, वो हम अगली वीडियो में कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। बाय बाय।